हालेलुया। तो आज का सेशन हम लोग चालू करने के पहले पास्टर संतोष है वहाँ पे, जरा वेव कर दीजिए सो दैट आई नो वी आर लाइव, सॉरी लाइव, वी आर लाइव डेफिनेटली। ओके, वील जस्ट हैव अ स्मॉल वर्ड ऑफ प्रेयर। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं, इस समय के को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ये जो भी 30-40 मिनट का समय है, इसमें प्रभु आप हमें दुष्ट आत्माओं के काम और कैसे वो काम करते हैं हमारे जीवन में, वो सिखाइए पिता, और हमें मजबूत कीजिए प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है कि बिना ज्ञान के मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। तो आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु कहना और सुनना होने दे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज मैं सोच रहा था कि हम लोग ह्यूमन ट्रांसफरेंस के बारे में बात करेंगे। दुष्ट आत्माओं के ट्रांसफरेंस मतलब दुष्ट आत्माएं किस तरह से आती है, कुछ इश्यूज, नॉट एवरीथिंग। क्योंकि 30-40 मिनट में हम लोग पूरा का पूरा सेमिनार नहीं कर सकते। 30-40 मिनट में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें रोजमर्रा की हमारे जीवन में कैसे ट्रांसफर होते हैं दुष्ट आत्माएं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, खास करके हम लोग बात करेंगे एक तो मौत, डेथ के समय ट्रांसफरेंस, बर्थ के समय ट्रांसफरेंस, शादी के समय ट्रांसफरेंस, फिर जब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और दूसरा जब हम सेकेंड हैंड गुड्स लेते हैं। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स मतलब किसी ने पहले यूज की है गुड्स, कोई भी चीजें, वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं डेथ। नाउ, जो मौत है, मौत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है एक बिलीवर के लिए। तो वो समय महिमा का समय है, क्योंकि जो शरीर के लिमिटेशंस हैं उससे वो बाहर निकल के परमेश्वर की तरफ जाता है, परमेश्वर के पास जाता है। स्वर्ग में बहुत ही अच्छी जगह है स्वर्ग, वहां जाता है। ठीक है, तो डेथ इज गुड फॉर बिलीवर्स बट नॉट फॉर अनबिलीवर्स। ऑफ कोर्स एक और बात है कि डेथ जो है, इट कैन बी बिफोर योर टाइम ऑल्सो। आपके टाइम के पहले अगर मौत आता है तो दैट इज शॉर्टकट। आपका जो मिनिस्ट्री है धरती के अंदर, ऊपर मिनिस्ट्री है, स्वर्ग में कोई मिनिस्ट्री नहीं है, स्वर्ग में कोई सेवा नहीं है। मीन्स जो स्वर्ग में सेवा है मतलब परमेश्वर का हम लोग वर्शिप करते हैं, उनके उपस्थिति में रहते हैं, वो बात है। लेकिन धरती में परमेश्वर को हम लोग की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने लोगों के चैनल्स को, चर्च को चुना है, कलीसिया को चुना है सुसमाचार देने के लिए। इसके लिए हम लोग धरती पे रहेंगे तो इस सुसमाचार दे सकते हैं। अभी डेथ के टाइम क्या होता है, व्हाट इज अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। ह्यूमन बीइंग जो रहता है, जो आदमी है, वह तीन चीजों से बना है। काफी बार मैंने इसका प्रचार किया है। तो अवर बॉडी, बेसिकली हमारा जो शरीर है, वो शरीर को मौत के समय छोड़ देते हैं। शरीर के अंदर मेजॉरिटी दुष्ट आत्माएं शरीर के अंदर ही रहती हैं। उनको एक शरीर चाहिए, बिना शरीर के दुष्ट आत्माएं नहीं रह सकती हैं। तो इसके लिए जब शरीर के अंदर है और एक बार शरीर मर जाता है, तो दुष्ट आत्माओं को अभी नया शरीर, नया घर ढूंढने का है। क्योंकि बेसिकली वो ह्यूमंस से पाप करवाना चाहते हैं। ह्यूमंस के अंदर उनको शांति मिलती है, ह्यूमन बॉडी में रहने से उनको शांति मिलती है। ठीक है, शांति मिलती है मतलब कि रहना चाहती है, दे लालायत हैं वो उनके अंदर रहने के लिए। क्योंकि शैतानी जो मिशन है उनका, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रह के ही पूरा कर सकते हैं वो लोग मेजर। क्योंकि
इंसान को पाप में गिराना, इंसान को फंसाना, इंसान को नरक लेके जाना, ठीक है, ये दुष्ट आत्माएं करना चाहती है बॉडी में रह के। तो परमेश्वर के वचन में अगर हम लोग देखेंगे, इवन पुराने नियम में भी अगर देखेंगे हम लोग, तो लेवे व्यवस्था, सॉरी, नंबर्स, नंबर्स 19, ठीक है, गिनती का 19वां अध्याय में पढ़ता हूँ, 19वां का 11 पढ़ता हूँ। गिनती का 19वां अध्याय 11 से लेके, जो किसी मनुष्य का शव छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर, एक मिनट, कौन, हेलो, आपको जी रेगुलर आ रहे हैं लाइव? मैं ऑलरेडी लाइव हूँ, पता नहीं। ग्रीफ का स्पिरिट जो है, दुख का आत्मा जो है, वो चलता ही रहता है उनके अंदर, ठीक है। वो वी हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। ग्रीफ है, फिर उसके बाद शॉक है। देखो कितना बार शॉक भी लगता है, कितना कोई लोग मर गए तो आपको शॉक लगता है कि अरे ये कैसा हो गया। और अचानक क्या होता है, शॉक से स्लोली आप जो है, डर की आत्माएं, परप्लेक्सिटी की आत्माएं, ठीक है, परप्लेक्स, डर, शॉक की स्पिरिट अंदर आदमी के अंदर घुस जाती है। फिर कितने लोगों को समझो सालों साल आपने उस आदमी का ख्याल किया था, उसका खाना पीना, या वो बीमार था, बहुत बहुत सालों तक बीमार था, उसकी सेवा किया आपने, तो बाद में क्या आपको अकेला अकेला लगता है, यू फील लोनली, अकेलेपन की आत्मा रहती है, लोनलीनेस, स्पिरिट ऑफ लोनलीनेस टेक ओवर, ठीक है। स्पिरिट ऑफ लोनलीनेस जो है आपके अंदर आ जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ अ बिलोवेड, एक अपने प्यारे के लिए आपको फिर लोनली हो जाते हैं आप अकेला महसूस करते हैं, और अकेलेपन की आत्मा आपके अंदर आ जाती है एट द टाइम ऑफ डेथ। चौथा है, कितने लोग सोचते हैं कि नहीं वो मरा ही क्यों, वो मरना नहीं चाहिए था, वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए था, ठीक है। ऐसा सोचते हैं कि वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए था, मरना नहीं चाहिए था। तो यू फील राइट लाइक द पर्सन हैज रिजेक्टेड, वो आदमी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, वो आदमी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, मर गया ना वो, जैसा कि मरना उसके हाथ में था, किसी के हाथ में मरना नहीं है ना, बराबर, वो मर गया। तो यू फील रिजेक्टेड, एक रिजेक्शन स्पिरिट कम्स इन, ओके, एंड देन यू आर अवर्स, और सबसे सबसे आप जो है, यू फील रिजेक्टेड आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद बहुत सी दूसरी स्पिरिट्स, रिजेक्शन इज अ वेरी पावरफुल डोर ओपनर फॉर अदर स्पिरिट्स, ठीक है। रिजेक्शन से, रिजेक्शन जो है बहुत सी दूसरी दुष्टात्माओं को आपके शरीर में लेके आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग द डेथ। डेथ के समय में जो घर है अनक्लीन रहता है, डेड बॉडी इज अनक्लीन, उसके अंदर बहुत सारे स्पिरिट्स ट्रांसफर होने का पूरा कोशिश करती है, ओके, एंड पीपल गेट ऑल्सो डिमोनाइज्ड, दुष्ट आत्माएं डीमन जो है ट्रांसफर हो जाते हैं लोगों के अंदर, ठीक है। कोई भी डोर से, इनफैक्ट कितना बार अगर आप डर भी गए डेड बॉडी से, तो डर की आत्मा डर का दरवाजा खोल देता है दूसरी आत्माएं उसके अंदर, आपके अंदर आने के लिए, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप अपना आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड बाय टच ऑल्सो, टचिंग द डेड बॉडी यू कैन गेट अनक्लीन, आप अनक्लीन हो सकते हैं, दुष्ट आत्माएं आप में ट्रांसफर हो सकती है। और इवन वो घर के अंदर भी दुष्ट आत्माएं रहती है कितना बार, फॉर सम डेज, ठीक है। तो दैट इज रिगार्डिंग द डेथ। अभी नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ सेकेंड थिंग इज, विल गो रिवर्स नाउ, मैरिज। अभी मैरिज के लिए भी परमेश्वर ने क्लियरली वचन लिखे हैं हमारे लिए, ठीक है। तो
I had written actually. हाँ 21 देखिए। व्यवस्था 21 का 7 देखिए। वे वेश्या या भ्रष्टा से विवाह न करे और वह त्यागी हुई से विवाह से न त्यागी हुई से विवाह करे, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। ठीक है। अभी मैरिज जो है, कितने लोगों को मैरिज दे टेक्स वेरी लाइटली, पर्टिकुलरली गांव खेड़े में क्या हो जाता है, अविश्वासी लोगों से भी शादी कर लेते लोग, विश्वासी लोग। सी, आप अविश्वासी से एक जुए में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका जो बॉडी ज्वाइन हो जाता है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, दैट इफ कि मैं अपने शरीर को किसी वैश्या के शरीर से एक नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। ठीक है। क्यों, क्या होता है उससे, अगर बनाएंगे तो क्या होगा, बनाएंगे तो क्या होगा, एक तो वेरी स्ट्रॉन्ग सोल टाई बिल्ड्स अप थ्रू द सेक्सुअल एक्टिविटी। संभोग के द्वारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल टाई बन जाती है, मतलब आत्मिक बंधन या प्राण बंधन बन जाता है, जिससे कि दुष्ट आत्माएं दूसरे आदमी से, मतलब औरत से आदमी के अंदर ट्रांसफर हो सकती हैं। ठीक है। या आदमी से औरत की तरफ भी ट्रांसफर हो सकती है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, याजक के बारे में लिखा है, याजक को कभी भी किससे शादी नहीं करनी चाहिए, एक तो वेश्या के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, और दूसरी डाइवोर्स लेडी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। क्या हो जाता है, क्योंकि वेश्या के अंदर जो है बहुत सी दुष्ट आत्माएं रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ उनका आत्मिक बंधन है, तो वो आत्मिक बंधन के द्वारा बहुत सी आत्माएं उनके अंदर आई है। ठीक है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वेश्या से शादी मत करो। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ वेश्याएं जो सेक्स वर्कर्स प्रभु में आ गए हैं और प्रभु ने उनको शुद्ध बनाया है, तो उनको शादी नहीं करना चाहिए, शादी करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दे आर सेव्ड। बट एक याजक को वेश्या से शादी नहीं करना चाहिए, या डिवोर्स लेडी से भी शादी नहीं करना चाहिए। डिवोर्स क्या, बेसिकली डिवोर्स जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। पसंद मतलब ही हेट्स। ठीक है। और डिवोर्स का मतलब है कि पहली उसकी शादी हो चुकी है। तो पहली शादी हो चुकी है तो दो चीजें होती है, एक तो शी हैज ब्रोकन द कवेनेंट विद द ओल्ड हस्बैंड, अपने पुराने पति से एक तो उसने कवेनेंट तोड़ी है। ठीक है। तो वो पाप है। और दूसरा क्या है कि बहुत सी दुष्ट आत्माएं ऑलरेडी उसके अंदर होंगी, बिकॉज शी इज ऑलरेडी मैरिड। नाउ यूल से कि आप बोल सकते हैं कि कुंवारे लोगों के अंदर भी तो दुष्ट आत्माएं होती है, फिर ये क्या, देखो एक तो वचन में लिखा है, वचन से आर्ग्यू करने का जरूरत नहीं है, वचन को मानने का जरूरत है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्लियरली बोलता है कि याजक को एक त्यागी हुई लड़की औरत, मतलब डिवोर्स लेडी, या एक वैश्या, इन दोनों के साथ शादी नहीं कर, ये वे वैश्या या भ्रष्टा से विवाह न करे, मतलब एडल्ट्रस लेडी से भी या वैश्या से भी विवाह न करे, और न त्यागी हुई से विवाह करे, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र है। तो अगर ऐसा शादी करता है तो वो अपवित्र हो जाएगा। बिकॉज शादी में क्या होता है कि इट्स अ यूनियन, इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन। फिजिकल यूनियन नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल यूनियन है। इसके लिए जो भी लोग एडल्ट्रस रिलेशनशिप में हैं, जो भी गलत काम में है, होमोसेक्सुअल में भी है, किसी भी तरह आप अगर किसी भी परमेश्वर की वर्जित सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं आप, तो डेफिनेटली यू विल इनहेरिट स्पिरिट्स। आपको डेफिनेटली दुष्ट आत्माएं आएंगी ही। आप ऐसा मत सोचो कि दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगी। दुष्ट आत्माओं को सिर्फ एक मौका चाहिए, एक वीक मोमेंट चाहिए। देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पात्र को साफ रखो, पवित्र रखो। अपने पात्र मतलब अपने शरीर को पवित्र रखो। तो नहाने से पवित्र नहीं होता है। अपने दिमाग को क्लियर रखो, किसी भी चीज में गिरो मत, पर आप मोमेंट में कभी इमोशनली होके अटैच मत हो जाओ। ठीक है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ। ठीक है। तो मैरिज इज समथिंग
शादी जो है, एक तो देखो शादी बिलीवर का बिलीवर से होना चाहिए एक। दूसरा, अगर याजक है, याजक मतलब हम सब लोग याजक ही है, पास्टर सिर्फ याजक है ऐसा नहीं है, इवन बिलीवर्स आर प्रीस्ट। लॉर्ड्स, वो परमेश्वर का वचन कहता है। तो वो किसी वैश्या के साथ, किसी भ्रष्टा के साथ, मतलब एडल्ट्रस लेडी के साथ, जिसके व्यभिचार के रिश्ते हैं उसके साथ, या किसी डिवोर्स लेडी के साथ शादी नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो अपवित्र, मतलब उसके अंदर दुष्ट आत्माएं आती है। ठीक है। नाउ विल गो टू, बिकॉज मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कुछ चीजें जिससे कि दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती है। नाउ विल गो टू बर्थ। ठीक है, बर्थ का समय। बर्थ के समय में क्या होता है, कितने ही जगह जो है प्रेगनेंसी अनवांटेड, मतलब कि अ, माँ को जैसा मालूम पड़ा कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो चाहती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। शी स्टार्ट्स हेटिंग द चाइल्ड। वो बच्चे को नफरत करना चालू करती है, बच्चे को हेट करती है। ठीक है, बच्चे को नफरत करती है बोल के, या उसके स्टाइल उसके, और अबॉर्ट भी करने की कोशिश करती है। ठीक है, अबॉर्ट हो गया बच्चा तो वो प्रभु का अंदर चला गया, मतलब प्रभु के पास चला गया, और प्रभु उसका मतलब उसका जीवन टेक ऑफ ही नहीं हुआ, मिनिस्ट्री शॉर्टकट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्टकट नहीं शॉर्ट सर्किट हो गया। अभी वो स्वर्ग में जाके अपना पूरा का पूरा जीवन उधर मैच्योर होगा, जो भी होगा। तो ही इज फ्रीड फ्रॉम ऑल द कर्सेस ऑल्सो डाउन। जो भी नीचे कर्सेस आते हैं माँ बाप के, वो भी नहीं आएंगे उसके ऊपर। लेकिन एक परमेश्वर के मिनिस्टर को आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक मिनिस्टर को आपने मार दिया। ठीक है, अगर अबॉर्ट किया तो। अबॉर्ट नहीं किया, समझो वो बच्चा जन्मता है, तो बच्चे को अंदर मालूम पड़ता है कि मेरी माँ और समटाइम इवन बाप जो है, वो मुझे पैदा नहीं करना चाहते थे एक। और या तो फिर उसके लिंग को वो लोग ये करते थे, मीन्स लिंग मीन्स उसका जेंडर को वो लोग नकारते थे। वो लड़का है तो उसको लड़की, लड़की के पीछे थे मतलब इन द सेंस माँ बाप चाहते थे कि लड़की हो और लड़का हो गया, या लड़का हो लड़की हो गया। तो ऐसा अगर कुछ हुआ है तो क्या होगा कि वो बच्चा जो है फिर भी रिजेक्शन की आत्मा से पैदा हो गया, रिजेक्शन उसके अंदर आ गया। ही इज बोर्न विथ अ स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, वो बच्चा जो है हमेशा खुद को समझेगा मैं बाहर हूं, मेरे को कोई प्रेम नहीं करता है। ठीक है, सब लोग मेरे को रिजेक्ट करते हैं, मेरे को ठुकराते हैं। और वो बच्चे का बहुत सी चीजें हो सकती है। देखो, अगर लिंग का समझो जेंडर को ये कर दिया है, तो लड़का जो है लड़की के कपड़े पहन के घूमेगा, लड़की के जैसा हाव भाव करेगा, ताकि उसका दिल में क्या है, रिजेक्शन का स्पिरिट जो है उसको इंस्पायर करता है कि योर मदर एंड फादर इज हेटिंग यू बिकॉज यू आर अ बॉय। तो ही लाइक्स टू बी अ गर्ल। उसको लड़की के जैसा चलना, लड़की के जैसा बातें करना। अभी कितने लोग ट्रांसजेंडर की बात करते, मतलब क्या करते हैं कि बोलते हैं मेरे अंदर लड़की का आत्मा है, एक्चुअली मैं लड़का हूँ, लड़की का आत्मा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु ने अगर आपको लड़का बनाया है तो आपका लड़का ही है, लड़की बनाया तो लड़की है आप। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की का आत्मा लड़के में, लड़के का आत्मा लड़की में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देन यू रिजेक्ट योर जेंडर। फिर इसके लिए लड़कियां लड़के के कपड़े पहन के घूमते हैं, लड़के लड़कियों के कपड़े पहन के घूमते हैं, उसके जैसा चलते हैं। लड़का लड़कियों के जैसे लड़की बात करती है, हम उधर जाएगा, इधर जाएगा। लड़का जैसा कि लड़का बोल रहा है, सिगरेट पीती है, लड़कों के साथ घूमती है क्योंकि उसके जेंडर को क्या किया है, ठुकराया है। माँ बाप ने उसके जेंडर को ठुकराया है। ठीक है, तो इसके लिए कितने ही चीजें आज देखो, वर्ल्ड में रिजेक्शन के द्वारा ये पूरा कम्युनिटी भी आ गया है, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी। ठीक है, रिजेक्शन के कारण मदर के, माँ के वूम में तो रिजेक्ट कितना बार, इवन कैन बी ऑल्सो रिजेक्शन का स्पिरिट कैन मूव इन द होल ऑफ द, पूरा का पूरा फैमिली लाइन में भी चलता है। ठीक है, और कितना बार जो है अच्छा, ये फैमिली और स्पिरिट के बारे में भी अपन बात कर सकते हैं।
कितना बार क्या होता है, जो डेथ का मैं बात कर रहा था, ठीक है, यहाँ बर्थ का भी बात कर रहा था, तो समटाइम जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स के अंदर जो पर्सनालिटी है वो पूरा का पूरा पर्सनालिटी उसका नहीं है। कितना बार दुष्टात्माएं जो है उसके अंदर जो है उसकी नेचर, उसके हैबिट्स में घुसी हुई है। तो कितनी हैबिट्स जो हैं वो एक्चुअली दुष्टात्माओं की निशानी है, दुष्टात्माएं हैं वो। तो आने वाली जनरेशन जो है, बच्चे लोग हैं, डेथ के समय या इवन बड़े लोग हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। तो समझो एक गुस्से वाला बाप था, मरने के बाद उसका बेटा भी गुस्से वाला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बाप के अंदर जो गुस्से की आत्मा है वो बेटे के अंदर ट्रांसफर हो गई। और कितना बार देखो छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं, देखो दादाजी के जैसे पाँव रख रहा है, दादाजी के जैसा बात करता है, दादाजी के जैसा गुस्सा करता है। अभी क्या हो गया, दादाजी के जैसा क्यों कर रहा है? वो तो उस वक्त जिंदा भी नहीं था, भी नहीं, वो तो दुनिया में नहीं था। कौन? जो आया हुआ बच्चा है, वो फैमिलियर स्पिरिट के द्वारा, फैमिलियर स्पिरिट जो फैमिली की स्पिरिट्स हैं, मतलब फैमिली की दुष्टात्माएं हैं, वो उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर हुई है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो देयर कैन बी सच फैमिलियर स्पिरिट्स ऑल्सो, देयर आर इनफैक्ट, वो ऐसे ऐसी स्पिरिट्स हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम लोग अपनी आंखों को खुला रखने का है, समझने के लिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि आत्मिक जगत है ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है समझ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप सिर्फ एक तो क्या फेथ का भी जरूरत है। आप सबको अगर ऐसे ही उड़ा देंगे ठट्ठे में, बोले कि ये सब कहानियां, ऐसा नहीं है। चेक करो रियल वर्ल्ड में ऐसा है कि नहीं, आप चेक करो, आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है। और एक और चीज है कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन, अभी ब्लड ट्रांसफ्यूशन के समय भी दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होने का चांसेस है। क्योंकि कितने ही जगह पे जो ब्लड, अभी देखो ब्लड के अंदर जीवन है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? खून है उसमें, लोगों आदमी का जीवन है। तो आपका खून जो है, खून के अंदर स्पिरिट्स रहती है, रहना चाहिए ना? नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। तो कितना बार व्हेन यू टेक द ब्लड, अभी आप बोलेगे अरे फिर मैं हॉस्पिटल में मेरे को ब्लड का जरूरत है, तो क्या करने का, नहीं लेने का क्या? ले सकते हैं, लेकिन वी हैव द रेड हीफर, ब्लड ऑफ जीसस कैन वॉश एनीथिंग। हर एक चीज से प्रभु प्रोटेक्शन देता है अपने को, बराबर। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराते हैं हम लोग इधर भी, तो प्रेयर करना है और प्रभु के लहू से ब्लड को कवर करना है। देखो हर एक बात में, आत्मिक जगत में जो है बहुत सी चीजें क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल पानी है, कितना बार आप प्रार्थना करके जो आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा है उसको पानी पीने के लिए देंगे ना, आप प्रार्थना किया हुआ, वो पानी नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि उस पानी के अंदर जो है आत्मिक शक्ति आ गया, प्रभु का अभिषेक आया है, इसके लिए दुष्ट आत्मा को मालूम पड़ता है। तो बहुत सी चीजों में प्रार्थना के द्वारा हम लोग इन सब चीजों को काट सकते हैं। बट विश्वास के बिना प्रार्थना का कुछ फायदा नहीं है। विश्वास के साथ की हुई प्रार्थना पूरी होती है। ठीक है। तो आप इन चीजों में अगर प्रार्थना करने के समय विश्वास भी करना है कि प्रभु ये कर रहा है और ऐसी चीजें हैं, ठीक है, आप चेक करो, मैं जो बोल रहा हूँ आप चेक करो, आपके सामने बहुत सी चीजें होती है, आप उसको चेक करो, आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के द्वारा भी इसको आप चेक करो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा स्पिरिट्स ट्रांसफर होती है कि नहीं होती। लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अभी कितने लोग जो है उनको समझो नया चीज नहीं खरीद सकते हैं, बहुत महंगा है, तो क्या करते हैं, पुरानी चीजें एक तो चोर बाजार से लेके आते हैं, या फिर कोई आदमी लोग उनको देते हैं। जैसे कपड़े है, जैसे बर्तन है, जैसे कोई भी सोवेनियर है, जैसे फर्नीचर है। ठीक है। अभी अपन कुछ एग्जांपल देते हैं। से फॉर एग्जांपल फर्नीचर है,
अभी समझो वो फर्नीचर जो है उस पे बहुत सा व्यभिचार का काम हुआ है। बेड है, बेड के ऊपर बहुत व्यभिचार हुआ है, या वैश्या के घर से आपको ये मिला है। वैश्या है, उसको सस्ते में बेचना है या फ्री में देना है, बेड को दे रही है फ्री में। और कोई आदमी जो है सोचता है चलो फ्री में इतना अच्छा बेड मिल रहा है मुझे, लेता हूँ। उसके बाद में क्या होता है, वो बेड के ऊपर जब भी वो सोता है व्यभिचार के विचार आते हैं उसको। या फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स हुआ है पति पत्नी का, और बाद में जो है आपको उसका बेड मिलता है। वो लोग का घर में जो वो लोग पति या पत्नी जो डिवोर्स किया है, वो बेड दे देता है फ्री में, और आप अपने घर पे लेके आते हैं। तो देखते हैं कि आपका पति पत्नी का झगड़ा होना चालू हो। एक्चुअली क्या हो रहा है कि कितना ही जगह पे स्पिरिट्स आर अटैच टू द आइटम्स ऑल्सो। आत्माएं जो हैं अटैच्ड हैं, वो फर्नीचर के साथ या कपड़ों के साथ। ठीक है, कपड़ों के साथ भी स्पिरिट्स कैन गेट ट्रांसपोर्ट। जैसा अ, वेश्या के ऊपर, या कोई जुआ खेलता था बहुत, या शराबी है, उसके कपड़े अगर आप पहनते हैं तो आपको भी अ, वही आत्मा, उस किस्म की आत्माएं अगर अफेक्ट कर रही हैं, तो डेफिनेटली द स्पिरिट्स हैव कम टू द आइटम्स। ठीक है, कितनी जगहों को आत्माएं खराब करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक जगह मैं गया था मिनिस्ट्री में। तो मुझे एक होटल में वो लोग ने रखा, और वो होटल में जब मैं बैठा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा व्यभिचार की आत्माएं अटैक कर रही थी। तो समझ में आया कि होटल जो है व्यभिचार के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत सी वेश्याएं वगैरह इधर आके रहती हैं। तो मैंने प्रेयर करना चालू किया, जब तक वो योग, वो जो आत्माओं का जो अटैक था वो टूटना चाहिए। क्योंकि नहीं तो मेरा मिनिस्ट्री को अफेक्ट होगा ना, मिनिस्ट्री कैसा कर पाऊंगा अगर ऐसा आत्माएं मुझे अटैक करती रहेंगी तो कहने का मतलब है कि बहुत सी जगहों में, बहुत से फर्नीचर्स के ऊपर, बहुत से कपड़ों के ऊपर, बहुत से दागिनों के ऊपर, ठीक है, दुष्ट आत्माएं रहती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कितना बार आप बोलेंगे अरे तो मेरी माँ बाप का दागिना क्या, मैं फेंक दूं क्या? देखो मत, लेकिन उसको प्रार्थना करके क्लियर शुद्ध करो। और देखो ये एक प्रथा भी है, पुराने जो दागिने रहते हैं माँ बाप के, और पुश्तों के दागिने वो ट्रांसफर होते रहते हैं। और कितना बार क्या ऐसा भी बोलते हैं वो लोग कि अरे ये दागिने से तुम्हारा घर पे बहुत बरकत आएगा, ये वो। क्यों है ये सब? क्योंकि आत्माएं ट्रांसफर होती है। यू टू बी केयरफुल विथ द यूज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स, खास करके फर्नीचर। कोई सस्ता फर्नीचर या कोई अमीर आदमी है तो फर्नीचर निकाल रहा है, मतलब अपन अपने घर पे लेके आने का, ऐसा नहीं। अगर वो आदमी गड़बड़ वाला है, ठीक है, अभी समझो वो विश्वासी है, अच्छा जीवन जी रहा है, और वो समझो कुछ दे रहा है सब चीजें, तो वो दूसरा बात है। लेकिन कोई भी चीज अगर सेकंड हैंड आप ला रहे हैं घर पे, तो उसको प्रेयर करके पहला उसको शुद्ध करो, और तेल वगैरह भी लगाओ, तो दुष्ट आत्माओं को भगाओ, और फिर उसको इस्तेमाल करो। ठीक है, ऐसे ही इस्तेमाल मत करो, नहीं तो आपको ऑन्सलाट आएगा। ऑन्सलॉट मतलब दुष्ट आत्माओं का अटैक आएगा। देखो कितना बार जो है दुष्ट आत्माएं जो है आपको बैटर करती है। बैटर समझ रहे हैं? बैटरिंग रैम सुना रहेगा। बैटर करती है मतलब क्या? विचलित करती है। कभी आपने कुश्ती देखा रहेगा, कुश्ती में क्या रहता है, कुश्ती में अ, पहलवान एक दूसरे को ना कैसा भी टच करके गिराने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जो है दुष्टात्माएं आपके सर के ऊपर अगर बैटर कर रही हैं, मतलब आपके सर पे अलग अलग किस्म के डिस्टर्ब करने वाले विचार आ रहे हैं, तो मतलब आप दुष्टात्माओं के अटैक के अंदर है। वो अटैक को तोड़ना जरूरी है, वचन के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, कन्फेशंस के द्वारा, वर्शिप के द्वारा। ठीक है, और रीजन ढूंढना बहुत जरूरी है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो रीजन को क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एंड करते हैं। मेनली आज हम लोग ने क्या देखा, एक तो डेथ के समय में स्पिरिट्स कैसे ट्रांसफर होती है, मैरिज के लिए प्रभु ने क्या हमारे लॉज बनाया है, उसमें कैसे आत्माएं ट्रांसफर होती है,
बर्थ के समय दुष्ट आत्माएं कैसे ट्रांसफर होती हैं, खासकर रिजेक्शन का स्पिरिट और फैमिलियर स्पिरिट्स और कर्सेस वगैरह के द्वारा पुश्त पुरखों के जो डीमंस हैं वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। और पांचवा जो है, अ, अगर सेकेंड हैंड गुड्स हम लोग लेते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स के अंदर भी दुष्ट आत्माएं अटैच होती हैं और वो ट्रांसफर हो सकती है। अभी फॉर एग्जांपल इवन देखो, एमुलेट्स को मालूम है आपको? एमुलेट्स मतलब कोई भी सोवेनियर है, ड्रैगन का ये है, ड्रैगन का फोटो का कुछ दागिना है, या कोई टी शर्ट है। टी शर्ट्स को ध्यान से रखना। मैं बच्चे लोग का खास करके कलीसियाओं में जाता हूँ, छोटे बच्चों के को जो टी शर्ट्स पहना के रखते हैं माँ बाप, ध्यान नहीं देते हैं। कितना बार टी शर्ट के ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती है। टी शर्ट्स जो है उसपे अलग अलग किस्म के जानवर, खराब फेसेस, ड्रैगन्स, सांप, ये वो सब छपा हुआ रहता है। तो माँ बाप क्या रहते हैं, माँ बाप को लगता है चलो ये सस्ता मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, ले लेते हैं, या ये फैशनेबल है, ये महंगा मिल रहा है तो ले लेते हैं। ठीक है, महंगी चीज पहने मेरा बच्चा ऐसा, या सस्ती मिली है चलो पहनते हैं, अच्छा कपड़ा है। आप चेक करो कि उसके ऊपर क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू वेयर, कि उसको दुष्ट आत्मा है देखो। और पुराने समय में अभी भी कितने चीजें हम लोग को बोलते हैं ना, जैसे तावीज है या धागे है, या ये हम लोग बोलते हैं ये सब, ये दुष्ट आत्मा ट्रांसफर होती क्यों? ये तो सिर्फ सामान है ना, लेकिन ये सामान के साथ, ये जो पहनावों के साथ दुष्ट आत्माएं अटैच्ड हैं। We have to be careful what we wear. We have to be careful with whom we move. Even गाड़ी वगैरह आप भी लेते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं। इवन मेरे को कुछ पास्टर्स का भी ये है, एग्जाम्पल्स है। लाइक एक पास्टर ने जो है सेकंड हैंड मोटर बाइक लिया, और बार बार उसका एक्सीडेंट हो रहा था मोटर बाइक का। मेरे को बोला क्या? मैं बोला कोई एक्सीडेंट का स्पिरिट रहेगा उसके ऊपर, आपको सस्ते में मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी गाड़ी है। तो वी प्रेड ओवर इट, हम लोग ने प्रार्थना किया वो मोटर बाइक का जो भी एक्सीडेंट का स्पिरिट उसके ऊपर था, उसको तोड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी चीजें होती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू यूज। आपको ध्यान रखना है आप क्या यूज कर रहे हैं। बर्थ के समय, शादी के समय, मैरिज के समय, डेथ के समय आपको ख्याल रखना। ठीक है, दीज आर फ्यू डोर्स, फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो बंद करते हैं, ये छोटा सा प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम लोग ने जो जो सीखा है प्रभु, उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देने के लिए मदद कर। और प्रभु, आपके वचन के द्वारा जो जो आपने हम लोग को प्रिकॉशंस और सावधानियां दी है, उस सावधानियों में हम लोग चले पिता, ऐसा होने दे प्रभु। और प्रभु, हर एक को सावधान रख पिता, हर एक को प्रभु आत्मिक जगत में किस तरह से चीजें चलती है वो हमें समझ में आए, ऐसा ज्ञान प्रभु हम लोग को रिलीज कर देता। धन्यवाद करते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ठीक है, फिर एंड करते हैं भी। देन वील मीट अगेन दिस सेम चैनल नेक्स्ट मंथ। प्रेज गॉड।